ओके स्टूडेंट, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। देखिए क्लास 9th में आपने डेटा को ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाना सीखा था। क्लास 9th में आपने डेफिनेटली ये चीज़ सीखी होगी कि डेटा को कैसे आप अनग्रुप्ड वे में और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, और आपने डेटा को पिक्टोरली भी सीखा है, कैसे पिक्टोरली आप वेरियस बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, ये आपने 8th क्लास में सीखा था कि बार ग्राफ्स में, हिस्टोग्राम्स की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स की फॉर्म में आप कैसे अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आप एक स्टेप और आगे गए थे, आपने ये भी सीखा था कि मीन, मीडियन और मोड, जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी जो होती हैं वो 3 तरह की आपके सिलेबस में आपने पढ़ी हैं। वो है, यहाँ मैं लिखती जाती हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ देखिए, ये है चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th मैथ्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में आपने अभी तक पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी। 9th क्लास में आपने ये चीजें पढ़ी हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना आपने सीखा था। सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह से निकाली जाती है, या तो आप मीन निकालते हो किसी डेटा का, या आप मोड निकालते हो, या मीडियन निकालते हो। ये तीनों की तीनों सेंट्रल टेंडेंसी हैं। ठीक है, ये आपको सबसे मेन पहला मोड पॉइंट याद मीडियम रखना है। तीन होते हैं। हाँ बेटा, क्या कुछ बोल रहे हो? देखो मैं एक मैम एग्जांपल देके रुद्र आपको समझाती हूँ। मैसेज डाल रहा है ज्वाइन हो। हाँ जी, कोई ज्वाइन होना चाह रहा मैम है? रुद्र मैसेज डाल रहा है, रुद्र ज्वाइन करने के लिए। रुद्र का मेरे पास वो नहीं आया है अभी तक, ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट नहीं आई है। अब आई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया भी कि हमारे पास 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं। 3 तरह से हम अपनी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो है कि डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? ये बहुत आप हमेशा अभी पूरे चैप्टर में ये चीज पढ़ोगे, तो व्हाट इज डेटा? मैम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, उसका आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, अगर इंफॉर्मेशन को अगर आप कलेक्ट करो तो उसको हम कहते हैं, ओवरऑल उसको कहते हैं हम डेटा। तो डेटा जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है। जनरली जो आप अभी यहाँ पर पढ़ोगे, मैथ्स में पढ़ोगे, वो न्यूमेरिकल डेटा के बारे में पढ़ोगे। तो जैसे कि आपने अपने क्लास में एक रिसर्च की, एक सर्वे कंडक्ट कराया, और वहां पे आपने सारे जितने भी क्लास के बच्चे थे उनकी हाइट आपने पूछी, और उन सब ने अपनी अपनी हाइट बताई। किसी ने 151 बताई, किसी ने 162 बताई, किसकी 145 आई सेंटीमीटर्स में। ऐसे अलग अलग हाइट आपने नोट की, यानी कलेक्ट किया उस इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद आपने उसे रिप्रेजेंट किया। अभी जब तक ये डेटा इस तरीके से आपने लूज डेटा छोड़ा है, यानी आपने बस कलेक्ट किया और उसको ग्रुप नहीं किया, तो ये जो फॉर्म है ना डेटा की, मान लीजिए आपने 5 बच्चों से पूछा, तो एक का 151 था, एक का 162 था, फिर दूसरे का एक फिर से 151 आया, एक का 163 आ गया। सपोज ये हाइट आई है 5 बच्चों की सेंटीमीटर्स में। तो ये जो है ना, आपके पास इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट हुई है, ये है डेटा। अब ये किस तरह का डेटा है? ये ग्रुप डेटा नहीं है, ये है अनग्रुप्ड डेटा। दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा कौन सा होता है? जिसमें हम ऐसे लिखते हैं 140 टू 145 सेंटीमीटर के बीच में, रेंज के बीच में कितने बच्चों की हाइट है। तो ये जहां पे हम ग्रुपिंग करते हैं डेटा की, दैट इज ग्रुप डेटा। डिफरेंस समझ में आया बेटा सभी को, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के बीच का? बोलो। दिस इज ग्रुप डेटा, ये वाला जो है 145 टू 150, फिर अगला ग्रुप बनेगा 150 टू 155। इस तरीके से जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। और जब तक हमारा डेटा नॉर्मल रॉ फॉर्म में होता है, ग्रुपिंग नहीं की होती है, उसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ओके, अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे।
तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि हमने 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी पिछली क्लास में 9th क्लास में निकालना सीखा था, मीन, मीडियन और मोड। अब हम यहाँ पर इन्हीं मेजर्स को और थोड़ा पढ़ना सीखेंगे। मतलब अभी तक हमने अनग्रुप डेटा का निकालना सीखा था, इस क्लास में 10th क्लास में आप ग्रुप डेटा का मीन, ग्रुप डेटा का मोड और ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक है, अनग्रुप डेटा का याद है किसी को? अनग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं? जैसे मीन निकालना है सपोज, ये हमारे पास जो डेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया, या इस एग्जांपल को थोड़ा और इजी कर देती हूँ मैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 5 बच्चों से उनके मैथ्स के मार्क्स पूछे गए, 20 में से उनके मार्क्स आए, पहले बच्चे के मार्क्स आए 14, दूसरे के मार्क्स आए 13, तीसरे के मार्क्स आए 10, अगले बच्चे के मार्क्स आए 19, अगले बच्चे के मार्क्स आए 14। ऐसे 5 बच्चों के से हमने उनके मार्क्स पूछे, मैथ्स के मार्क्स, ये हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। ये कैसा डेटा है? अनग्रुप डेटा। मैं अभी रिवीजन करा रही हूँ आपको, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपने सीखा होगा अनग्रुप डेटा का मीन निकालना। किसी को याद है मीन कैसे फाइंड आउट करते थे आप लोग? मैम इन सबको प्लस करके नंबर ऑफ वेरी गुड, यस। 14 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 19 प्लस 14 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास? इन्हें हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास? 5। तो आप इसे 5 से डिवाइड करोगे, तो इन सबको ऐड करके जो भी आएगा 5 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वो होगा आपका मीन, आपके डेटा का। 58.5। यस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दूसरा, हमने सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखा था अनग्रुप डेटा का, वो था मोड। मोड कैसे निकालते थे, याद है किसी को? बताइए, ये जो डेटा आपके पास है, इसका मोड कितना होगा? तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, 2 बार रिपीट हुई है ना, तो वही इस डेटा का मोड हो जाएगा। कहते हैं मोड। यस, ठीक है। अच्छा, मीडियन कैसे निकालते थे? तो मीडियन का आपको याद होगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता था। अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो हम कैसे निकालते थे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो हम कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे यहाँ पर ऑड है, तो n कितना है? n की वैल्यू हमारे पास 5 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5 है। तो n प्लस 1/2th टर्म जो होती थी, वही हमारी मीडियन टर्म होती थी। यही करते थे, बोलो, याद है किसी को? यस मैम। है ना। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ता था? इसको अरेंज करना पड़ता था। इसको अरेंज करना पड़ता था, किस में अरेंज करना पड़ता था? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसे अरेंज किया, 10, 13, 14, 14, 19, ठीक है। तो इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और n प्लस 5, n की वैल्यू है 5, तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 6/2, यानी थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म है वो हमारे डेटा की मीडियन होगी, यानी कि 14 हमारे डेटा का मीडियन होगा। ठीक है, और यहां से कैलकुलेट करके देखते हैं जरा। चलो, 14 प्लस 13 इनको ऐड करके बताना कितना है बेटा? 70। 17, 70 ना। हाँ, 5 से 70 को डिवाइड करो जरा, कितना आंसर आएगा बताइए? ये तो बहुत आसान है, सीधा सीधा पता है आपको। 14। अब देखो, मैंने रैंडमली एक एग्जाम्पल लिया डेटा का, और यहाँ ये इससे बेहतर एग्जाम्पल हो नहीं सकता था। ये इतना इतना शानदार एग्जाम्पल बना है। यहाँ से मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी कि सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है ना बेटा, वो चाहे आप मीन निकालो, मोड निकालो या मीडियन निकालो, वो ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए, अगर आपने सही तरीके से उस चीज़ को कैलकुलेट किया है तो। मीन, मोड और मीडियन में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है अपने डेटा का मिड पॉइंट ढूंढना, एवरेज ढूंढना। तीनों का एक ही मतलब है कि अपने डेटा का एवरेज ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों केसेस में आप देखो आंसर सेम आ रहा है।
हमने रैंडमली एक एग्जाम्पल, मैंने कहीं से सोच के नहीं रखा था कि मैं ये दूंगी, मैंने जस्ट अभी ये चीज़ सोची और ये आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है मीन निकालने का मोड। और एक आपको एक रिवीजन भी हो गई, क्विक रिवीजन आपको मिल गया कि 9th क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, उसका एक लाइव एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देख लिया है। बोलो ये चीज़ समझ में आई सब बच्चों को? यस मैम। यस, यस ठीक मैम। है। अब ये जो डेटा था ना हमारे पास बेटा, ये था अनग्रुप डेटा। 10th क्लास में हम यही चीज पढ़ेंगे, मीन निकालना, मोड निकालना और मीडियन निकालना, लेकिन पढ़ेंगे कौन से डेटा के लिए? ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो ये तो था आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं जरा। ये देखिए, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा का मीन निकालना। देखो आपको याद होगा अभी ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट मेथड जो होता है, मीन के 3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड है और तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड इस साल आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो हम 2 मेथड्स ही सीखेंगे, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड। और ये भी सीखेंगे कि कहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करना चाहिए हमें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मान लीजिए हमें ये टेबल दी हुई है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है, आपको मीन कैलकुलेट करना है इस डेटा के लिए। पहले तो आप पहचानो कि कैसा डेटा है, ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है? ग्रुप्ड। यस, दिस इज ग्रुप डेटा, ठीक है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं ऐसी। चलिए आप मुझे वैल्यूज बताना, क्योंकि मैं, या फिर मैं इस टेबल को कॉपी कर लेती हूँ, आप 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं इस टेबल को कॉपी कर लेती हूँ। यस मैम। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसे कॉपी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि स्क्रीनशॉट का सिस्टम इसमें नहीं है। 1 मिनट में कोशिश करती हूँ। ठीक है, चल जाएगा काम। इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको नीचे कहीं? पेज ट्रांसपेरेंसी एंड दिस इज, चलो छोड़ो, क्रॉप नहीं करते हैं। आई थिंक आपको टेबल विजिबल है, पहले मुझे बताइए टेबल विजिबल है प्रॉपरली? यस मैम, दिख ठीक रहा है। है, चलो चलो, तो यहीं से इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि हम ये जो टेबल हमें दी हुई है इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे, यानी अपने आंसर में टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अपने आंसर में हम टेबल बनाएंगे कुछ इस तरह से। इसमें आई गेस टेबल का ऑप्शन, चलो टेबल हम वैसे बनाते हैं लाइंस का यूज करके। यहाँ देखिए बेटा, आपको जो क्वेश्चन है ना, जब भी टेबल बनेगी आपकी, अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले मीन निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है मीन, और मीन में भी कौन सा मेथड सीख रहे हैं हम? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ग्रुप्ड जो डेटा है हमारे पास,
ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालना है वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे यूजिंग डायरेक्ट मेथड से। तो आपके पास ये जो क्लास इंटरवल्स दिए हैं सबसे पहले कॉलम में आप इन्हें लिखेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे क्लास इंटरवल। अच्छा, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उसको आप पहले तो एज इट इज लिखोगे और फिर ढूंढोगे उनका मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। बताइए सबसे पहला क्लास इंटरवल कौन सा है? 10 to 1 25। 2 3 4 5 6 रोज हमें बनानी है इसमें, 6 रोज बनानी है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ से हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। पहले इसे फिल कर लेते हैं। सो सबसे पहला जो क्लास इंटरवल है दैट इज 10 to 25। नेक्स्ट 25 to 40। नेक्स्ट 40 to 55। नेक्स्ट 55 to 70। नेक्स्ट 70 to 85। इस प्रोसेस को ध्यान से देखना बेटा, टेबल जो बना रहे हैं इसकी प्रोसेस को ध्यान से देखना सभी बच्चे। 85 to 100 ये टेबल है क्लास इंटरवल्स। और यहाँ पे अब ये जो फर्स्ट कॉलम आपका होगा इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है, उसका नाम होगा XI। ठीक है, XI। XI का मतलब यहाँ पर होगा क्या होगा? XI का मतलब क्या होता है देखो बुक में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे पहले इसके बेसिक के बारे में पढ़ लेंगे। ये जो मिड पॉइंट होता है इसी को हम कहते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? इस XI को हम कहते हैं क्लास मार्क। अगर कहीं पर क्लास मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो यानी आपसे XI पूछ रहा है, तो दिस इज क्लास मार्क। इसे आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। XI जो होता है वो होता है क्लास मार्क या मिड पॉइंट ऑफ क्लास मार्क, या फिर ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, मिड पॉइंट ऑफ। तो मैम सबका आधा करते जाएंगे। हाँ, मिड पॉइंट मैं अभी समझाऊंगी। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स। अब ये कैसे निकालेंगे हम? XI कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है XI कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब आप पूछोगे मैम ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है? तो ये जो आपको क्लास इंटरवल्स नजर आ रहे हैं बेटा, अलग अलग क्लास इंटरवल्स, इसमें जो नंबर जिससे शुरुआत हो रही है, छोटे वाला नंबर जिससे स्टार्टिंग हो रही है, उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। 10 जो है यहाँ पर लोअर लिमिट है, 25 है अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट है 25। तो जरा पहली क्लास इंटरवल के लिए पहला क्लास मार्क कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हो जाएगा 10 मैम 17.5 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 यानी 35 डिवाइडेड बाय 2 यानी 17.5। तो यहाँ से XI की वैल्यू आपको मिल गई 17.5। बोलो समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, अब अगली बताना जरा, 25 to 40 का क्लास मार्क कितना होगा बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 32.5 कितना आ रहा है? 32.5 कितना? 22.5 32.5 32.5। अच्छा ठीक है, अगली थर्ड क्लास के लिए बताइए क्लास मार्क कितना आ रहा है? कैलकुलेट सही कीजिएगा। 47.5 47.5। अच्छा ठीक है, अगली क्लास मार्क बताइए। हम 62.5 62.5। नेक्स्ट बताइए। हम 77.5 कितना? शायद 77.5 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 हाउ मच? हम उनका प्लस करके आधा करते हैं। हाँ, 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको। मैम बस 77.5। उनका मैम उन दोनों का प्लस कर दो और उसका आधा कर।
हाँ जी हाँ जी, हाफ कर दो। 85 और 100 का, इसका क्लास इंटरवल का क्लास मार्क कितना होगा? 92.5 कितना? 92.5 92.5। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कॉलम बन गया सेकंड वाला XI का। XI क्या है? क्लास मार्क या मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट। ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन में नीचे वाली एक जो कॉलम दी हुआ है, क्वेश्चन में नीचे का रो दिया हुआ है ना, नीचे सेकंड रो जो है, सेकंड रो में क्या लिखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ जो भी चीज हमें दी होगी क्लास में, क्वेश्चन में, उसे उसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वो होता है हमारा FI। FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, डेटा की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो FI को एज इट इज हम लिखते हैं। तो 2 सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए कितना है? 3, देन 7, 7 देन 6 6 एंड 6। 6। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब अब हमें क्या शायद edit निकालना होता करेंगे है? ना। देखिए, जो मीन होता है आपका, मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड के लिए आपको करना होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी आपको निकालना होता है FI XI। FI XI का मतलब है FI इंटू XI। तो FI की मल्टीप्लाई XI से करते जाइए और यहाँ आंसर लिखते जाइए। तो 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 17.5 से, 35 आएगा मैम। तो 35 आ 35। गया, वो यहाँ लिख दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 32.5 से, 97.5 कितना आया? 97.5। 97.5। अगला बताइए। 7 की मल्टीप्लाई 47.5 से, 239.5। कितना आया बेटा? 332। एक बच्चा बोला करे, क्योंकि आप सब एक साथ बोलते हो तो मुझे समझ में नहीं आता है। 332.5 332.5, सॉरी, 332.5। ठीक है, अगला बताइए। 375 375, ठीक है। नेक्स्ट 465 465। नेक्स्ट 5। 555 565। ये दोनों लास्ट के दोनों ठीक है? 555 है मैम। 555। 555 555 ठीक है क्या? बोलो। यस मैम। अब देखो, यस मैम। जो मीन का फॉर्मूला होता है Yes, ना, ये आपको याद रखना है। मीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं दूसरे कलर से इसे लिख रही हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्स बार, एक्स के ऊपर मैंने लगाया बार, ये मीन का सिंबल होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ मीन। चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो, मीन को सिंबलाइज इसी से करोगे, एक्स के ऊपर बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है, ये जो साइन मैंने अभी बनाया है ना, दिस इज सिग्मा। इसको सिग्मा बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लस बोलते हैं, प्लस समेशन करते भी हैं। कहते हैं, समेशन भी इसको बोलते हैं, सिग्मा। और यहाँ पे होता है आपका FI XI, और अपॉन में होता है सिग्मा FI। ये एक्स ठीक है। और यहाँ पर I की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? I की वैल्यू स्टार्ट होती है बेटा 1 से। I की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से n तक, और यहां पर भी I की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से n तक। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगी, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है। पहले तो मुझे बताओ, फॉर्मूला प्रॉपरली आपको दिख रहा है, विजिबल है, या दूसरे कलर से लिखूं? दूसरे कलर से तो नहीं लिखना है इसको? मैम सही है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अब इसे ध्यान से समझना पहले फॉर्मूले को। यहाँ पर ये कह रहा है, जब इसने समेशन का साइन लगाया और I की वैल्यू 1 to n, देखिए यहाँ बुक में भी आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखेगा। हालांकि यहाँ पे इन्होंने जो मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में समझाया ना, I की वैल्यू 1 to n वगैरह, वो सब इन्होंने शायद यहाँ लिखी है। हाँ, ये रही, देखो, ये है आपका प्रॉपर फॉर्मूला।
ठीक है, इसे शॉर्ट में आप इजी लैंग्वेज में आप इसमें आई की वैल्यू यहाँ नहीं लिखते हो, बस आप इसे सिंपली ऐसे लिख देते हो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट्स इट। ठीक है, ये है शॉर्टकट। और प्रॉपर जो इलेबोरेटेड मेथड है लिखने का वो है ये। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा f1। दूसरे क्लास इंटरवल के लिए ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा f2, ये x3, ये f3। अब इधर जो आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया f1 और x1 को, तो आपको मिला f1 इंटू x1। दूसरे में आपको मिला f1 इंटू f2 इंटू x2। तीसरे रो में आपको मिला f3 इंटू x3। फिर आपने जब किया सम तो आपने इन सारे नंबर्स को ऐड किया। आपने जब यहाँ लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मतलब ये है कि आपको एफ आई एक्स आई वाला जो कॉलम है ना उसको ऐड करना है, पूरे कॉलम को जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके आंसर निकालना है। यहाँ जो आंसर आएगा ना नीचे वो होगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। बोलो ये बात सब बच्चों को समझ में आई? यस मैम। यस मैम। इज इट क्लियर? दोबारा जाओ। एफ आई एक्स आई वाले पूरे कॉलम के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करके जो आंसर यहाँ पे आएगा वही है सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब ही है एडिशन, तो सारे नंबर्स का सम, एफ आई एक्स आई के सारे नंबर्स का सम होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। और आई की वैल्यू यहाँ 1 से लेके n तक चलेगी। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपने किए, जितने कॉलम्स यहाँ बने, जितनी रोज यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ हमारे पास n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 6 है, तो 1 2 3 4 आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है। 6 कॉलम्स हमारे 6 रोज हमारी बनी है, तो फर्स्ट रो के लिए 1 है, सेकंड रो के लिए 2 है, फिर 3 है, और सबका हमने जोड़कर जो निकाला है वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई। बोलो ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद में अगला कॉलम जो Yes, था ma'am. नीचे जो आपको नजर आ रहा है वो है सिग्मा एफ आई। अब क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि सिग्मा एफ आई का क्या मतलब है? मैम इन सब हम सारे में भी एफ आई प्लस यस, मैम, सारे ताकि एफ आई हमेशा- को जोड़कर जो आएगा, सारे एफ आई को ऐड करके जो आएगा उसको हम कहेंगे सिग्मा एफ आई। तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे जगह बनाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐड करके तो आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको ऐड करके, और एफ आईज को ऐड करके आएगा सिग्मा एफ आई। तो मतलब मैंने ना आपको बिल्कुल बेसिक चीजें समझा दी है फॉर्मूले की, कि फॉर्मूले का मतलब क्या है, ताकि आपको याद ही ना करना पड़े इसको। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई का सम करके मुझे जरा ऐड करके इन सारे नंबर्स को ऐड करके बताओ कितना आया। मैम इसका आंसर 63 आ रहा है मैम, सॉल्व करके पूरा। नहीं, पहले 62 आप मुझे आया। बेटा एफ आई एक्स आई को जोड़ के बताओ कितना आया। मैम 1860। एक बच्चा बोले, एक बच्चा बोले, कोई भी। मैम 1860। 1860। और एफ आईज का सम करके बताओ कितना आया। 30 हम 30। डिवाइड कर रहे हैं। अब इनको डिवाइड करके बताइए कितना आया। 62। 62। ये आ गया आपके डेटा Yes, का, ma'am, ये ये जो आया। ग्रुप डेटा आपके पास था इसका मीन, ये इसका फाइनल आंसर है मीन का। ठीक है, 62 इज द आंसर। बोलो ये मेथड सबको समझ में आया? हमने कौन सा मेथड सीखा यहाँ पर? यस मैम। मैम मीन का डायरेक्ट मीन का मेथड से मीन डायरेक्ट मेथड। अच्छे से समझ में आया सभी को? अगर आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए कहे, है ना, मीन कैलकुलेट करने के लिए कहे और वहां पे वो मेथड का नाम ना लिखे कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो आप यही वाला मेथड यूज करना, ये ज्यादा आसान होता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। वैसे दूसरे वाला मेथड भी बहुत इजी होता है, वो भी आपको पता चल जाएगा, बट दिस इज बेसिक मेथड और आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। कर लिया। वेरी गुड, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता रही हूँ बेटा, यहाँ पे एक चीज का मैं आपको बताती हूँ, एक ट्रिक हमेशा याद रखना, ट्रिकी है ये। सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो होगी ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इन्हें ऐड करके जो आएगा वो वही आएगा जितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें जितने भी सिग्मा एफ आई, जितने भी एफ आई है ना नीचे,
इनको जब आप ऐड करके निकालोगे सिग्मा एफ आई, वो कितना आएगा? जितनी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, कितने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया गया है? 30 स्टूडेंट्स को। तो ये जो सिग्मा एफ आई की वैल्यू है, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है? ये क्वेश्चन में ऊपर ही गिवन होती है कि कितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास है। तो 30 स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व, वैसे भी कॉमन सेंस लगा के देखो कि इन्होंने यहाँ पे जो ये टेबल बनाई है वो इसी डेटा को लेकर तो बनाई है कि 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उनके 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, 100 में से कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के, वो यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि एक बच्चा ऐसा है जिसके 10 मार्क्स आए हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसके 20 मार्क्स आए हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 36 मार्क्स आए हैं, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स आए हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 50 मार्क्स आए हैं। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको ऐड करके तो अल्टीमेटली 30 आना चाहिए ना, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन है। बात आई समझ में? बोलो, आ गई ना? यस मैम। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, आप वहां से रीचेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहां से मैंने आपको एक चीज समझाई है आज, वो है डायरेक्ट मीन मेथड, और उसका मैंने एक ट्रिक भी बताई आपको कि सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एग्जाम्पल तो आई गेस सबको समझ में आ ही गया होगा। क्लास मार्क मैंने आपको बता दिया, क्लास मार्क क्या होता है। और अच्छा, एक चीज रह गई है बतानी, वो आगे मैं बताऊंगी जब जरूरत पड़ेगी, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी है, कि क्लास साइज क्या होता है, ठीक है? वो अभी आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसकी, मोड और मीडियन में पड़ेगी उसकी रिक्वायरमेंट, वो मैं आपको समझाऊंगी। उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एच से। चलो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.1 का। तो अपनी अपनी बुक्स में आप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी विजिबल है एक्सरसाइज 14.1। स्टार्ट करेंगे मैम? क्या बेटा? मैम आज ही स्टार्ट करेंगे मैम एक्सरसाइज? जी जी बिल्कुल, और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि अब मैंने आपको समझा दिया ना, तो इसकी टेबल ही तो बनानी है, बहुत जल्दी बनेगा। चलो मुझे बस आप मुझे ये बताते रहना, जो ये डिटेल्स है ना, ये बताते रहना जरा एक बार। मैं टेबल बना रही हूँ, और आप भी अपनी नोटबुक में कोशिश करो पैरेलल में, अगर आप बना सको टेबल, अभी कोशिश क्या करनी है, बनानी है। ये हमने एक फ्रेश पेज ले लिया, और इस पे मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसी टेबल को कॉपी कर लेती हूँ। इसी टेबल को मैं कॉपी कर रही हूँ, बस यहाँ पे इसमें एंट्रीज ही तो चेंज करनी होंगी। ये मैंने डेटा टेबल कॉपी कर ली है, और नेक्स्ट पेज पे ये आ गई हमारी, नहीं आई, हाँ आ गई, ठीक है? तो ये टेबल हमें मिल गई, डबल हो गया, ये देखिए। अब हम बस इसमें वैल्यूज चेंज करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई हैं चीजें। चलो नई टेबल बना लेते हैं, फ्रेश। अब आप मुझे बताते जाओगे। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? और पैरेलल में आप भी करते रहना ये क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले टेबल की हेडिंग बनानी है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम में क्या आता है बताओ? क्लास इंटरवल। वेरी गुड, क्लास इंटरवल्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन है क्या। एक सर्वे कंडक्ट किया गया, कुछ बच्चों ने एक सर्वे कंडक्ट किया इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत। उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। यानी 20 घरों का सर्वे उन्होंने किया, 20 हाउसेज का सर्वे उन्होंने किया, और वहां उन्होंने देखा कि किस घर में कितने पेड़ हैं, ठीक है? आपको मीन कैलकुलेट करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो पहले उन्होंने देखा कि ऐसे कितने घर हैं जिसमें 0 से लेके 2, मतलब या तो एक भी पौधा नहीं है, या एक पौधा है, या 2 पौधे हैं। 0, 1 या 2, 0 से लेके 2 नंबर ऑफ प्लांट्स कितने घरों में थे, तो वो था एक घर। फिर 2 घर ऐसे थे जिसमें 2 से लेके 4 प्लांट्स थे, 2 से 4 प्लांट्स जिन घरों में जिन घरों में थे, वो ऐसे कितने घर थे, 2 घर थे। तो ऐसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उसकी एक टेबल हमें दी हुई है, ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है, इसका हम मीन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स। मैम उसमें तो नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है ना।
इंटरवल्स, हाँ जी, हाँ यहाँ आप नंबर ऑफ प्लांट्स भी लिख सकते हो, बिल्कुल क्लास इंटरवल ना लिख करके आप इसे नंबर ऑफ प्लांट्स भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, ब्लैक कलर, नंबर ऑफ प्लांट्स। अच्छा सेकंड कॉलम बताओ, सेकंड कॉलम में क्या बनेगा? एक्सआई एक्सआई क्या होता है? एक्सआई क्या होता है? मीडियम मैम, मीडियम पॉइंट होता है, पता नहीं क्या। बताओ, अभी बताया मैंने, भूल गए? क्लास मार्क, क्लास क्लास मार्क, मार्क, शाबाश। थर्ड कॉलम में क्या बनाते हैं? एफआई, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, शाबाश। और फोर्थ कॉलम में क्या बनाते हैं? एफआई एक्सआई। एफ आई एक्स आई, क्या बात है, याद हो गया एक ही बारी में आप लोगों को तो। एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई एक्स आई, ठीक है। चलो अब इसको हम कर लेंगे टेबल को क्लोज, और अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कितनी रोज हमें बनानी है मुझे बता दो जरा एक बार। 7। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसी टेबल आपको बनानी है। मैंने थोड़ा सा रफ उसमें बनाई है, आप प्रॉपर टेबल बनाइएगा रूलर और पेंसिल का यूज करके। तो सबसे पहला क्लास इंटरवल बताइए कितना है? 0 और 2। 0 to 2। 0 से क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 0 0 और अपर लिमिट? 2 ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल बताइए बेटा। 2 to 4। 2 to 4। नेक्स्ट 4 to 6। 4 4 to to 6। 6, नेक्स्ट 6 to 8, ठीक है, 8 to 10, 8 to 10 10 to 12, जी, 12 to 14, बस यही है, 14, बस यही है ना, इतना ही है। इतना ही है। यस मैम, यस मैम। टेबल में आगे तो नहीं है ना कुछ तो, हाँ 12 to 14 वाला लास्ट है, ठीक है। अब एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट, यहाँ तो हमें कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। 0 और 2 के बीच का पॉइंट कौन सा होगा? 1, 1। 3, नेक्स्ट 3, 5, वेरी गुड, 7, 5 9, 9 11 11, 11 13, 13। शाबाश। अब एफ आई क्वेश्चन में गिवन है आपको, बताइए। 1 यस मैम, 2 1 2, 1 5 6 2 and 3। 2 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई आपको पता है ना कैसे कैलकुलेट 1, करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई, यस, बताइए आंसर कितना 1 आएगा? 1, 1 वेरी गुड, 6, 5, 5 35 35, 54 54, 22 22 39 अब 39, क्या कैलकुलेट करना है बताइए? एफ आई एक्स आई, सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू बताओ मुझे टोटल करके। 162 100 62 62। वेरी गुड। एफ आई की बताइए, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी होगी? हम क्वेश्चन में दिया है 20 यस, 20, कितनी? 20। 20, और आप इसे ऐड करके भी देख सकते हो, ठीक है, तभी भी 20 ही आएगा। ओके, अब मुझे आप बताइए हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा क्वेश्चन में? मैम मीन, मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेरी गुड, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहाँ से हम सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 162 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 20, डिवाइड करके आंसर बताओ कितना आया? 8.1 8.1। अब ये 8.1 क्या है?
8.1 है जो हमने मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकाला है, ठीक है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है बेटा। तो यहां हम लिखेंगे मीन नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 8.1। बोले ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, इजी था, यस मैम। ठीक है। यस मैम। और ये हमने सॉल्व किया है डायरेक्ट मेथड से। तो आज की क्लास में इतना ही हम सीखेंगे, सीखा है हमने मीन निकालना हमने सीखा आज। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे अगला मेथड सीखेंगे, वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। उसके लिए आप लोग रेडी रहना। उसके बाद हम मोड निकालना सीखेंगे, देन मीडियन। तो क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है कोई भी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेथड पे बेस्ड हैं। आपको एक बार मेथड समझ में आ गया तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, डेटा कुछ भी हो। अच्छा, एक चीज आपको बतानी थी, वो ये है, यहाँ पर बेटा एक चीज का ध्यान दो, जो आपके क्लास इंटरवल्स है ना, वो देखो, इसका जो अपर क्लास है, इसका जो अपर क्लास इंटरवल है, अपर लिमिट है, वो दूसरे वाले इंटरवल की लोअर लिमिट है। इसी तरीके से इसकी जो अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट है। तो ये कैसा डेटा है, ये जो क्लास इंटरवल्स है ना, ये है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें ये कंटिन्यूअस नहीं होंगे, हमें कंटिन्यूअस बनाना होगा। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना कि ये कैसे क्लास इंटरवल्स हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। इन्हें सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। और अगर कोई कहीं पर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स नहीं है तो उन्हें हमें कंटिन्यूअस पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद हम उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। तो जितना हमने आज पढ़ा, क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? यस मैम। चैप्टर का इंट्रोडक्शन ठीक था? यस मैम। ठीक है। होमवर्क आप सुन लीजिए, क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको ट्राई करना है अपने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग सॉल्व करके लेकर आएंगे कल।